पाकिस्तान का नया सदर कौन? इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब से मुतालिक महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक कल होगा। महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मुअख्खर करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए, जिसमें सीनियर तरीन रजा रब्बानी और मुशाहिद हुसैन जैसे लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है, हम बैठकर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि चूंकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान की वोट चोर और मैंडेट चोर की नारेबाजी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाना गलत है, जिन्होंने हल्फ उठाया गैर आईनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, वो कैसे चलेगा? हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असम्बली नहीं आते, एहतजाज करते रहेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले दिन से कह रहे, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता, हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वो मुल्क कैसे चलेगा? आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा जी। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से अभी तक कोई हदायत नहीं आई है। हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है, जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका, उनका हल्फ आज नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असेंबली में जवाब। सदारती इंतखाब। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं में सदारती इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल।
दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। विफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। आज मैं पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असेंबली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया हूँ और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरीम नवाज का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते तो हम वोट देते। हम इंशाल्लाह मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई। शुक्र है इस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी को कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर हैं कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर अवाम के लिए काम करना होगा। मुल्क की मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। पहले फरीकान को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे फरीकान का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकान को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारती इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असम्बली को सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहती। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान असम्बली का वोट फैसला कुन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट मौशी मसाइल तक महदूद हैं। तर्जुमान IMF का PTI के ख़त पर रद्द अमल। PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला। IMF पाकिस्तान में मौशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के लिए आमादगी का इजहार। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रज़ामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करें। स्ट्रॉबेरीज का बयान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के जिला वारान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शोहदा के अहले खाना, मुकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है।
बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासरा अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत का मामला। मुतासरा अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 20 लाख रुपए के 37 चेक तकसीम। हादिसात में जख्मी होने वालों में 5 लाख रुपए के 13 चेक तकसीम किए गए। मुतासरा मकानात के मालिकान में अब तक 10 चेक तकसीम कर दिए गए। सर्वे मुकम्मल होने के बाद जुज़वी तबाह मकानात के मुतासरीन को भी इमदाद दी जाएगी। सूबे में मुतल्लिका इदारों की जानिब से मकानात से मुतल्लिक सर्वे जारी। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस रूस होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सेनेट में जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो से नवाजा जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए। एजाज चौधरी को कल सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें। हम दुनिया में 24वीं मईशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नजर लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगें खींचता है और पाकिस्तान धड़ाम से गिरता है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में खिताब। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सके तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगे। एजाज चौधरी का पिम्स में तिब्बी मुआयना कराया जाए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बाजियाब किया जाए। पीटीआई हुकूमत में भी था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाए। सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन का खिताब। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। खवातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान से हल्फ लिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी, ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गईं। ऑपोजिशन अरकान जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्क की मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर मुमलिकत
ममलिकत के एजाज में अलविदाई तकरीब पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आरिफ अलवी ने मुआयना किया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से मुसाफा किया। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब साबिक सेनेटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान असेंबली का इजलास। नौमुंतखब 4 अरकान असेंबली ने रुकनियत का हल्फ उठा लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी, नूर मोहम्मद डमर और जफर लहड़ी ने हल्फ उठाया। बलूचिस्तान असेंबली में भी जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पेश। सख्त लम्हे गुजर गए, आने वाला वक्त जमात इस्लामी का है। हमारा बयानिया इस्लाम और पाकिस्तान है। ये चले हुए कारतूस हैं, मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये सब माफियाज के नुमाइंदे हैं, इनके गिरेबान और हमारे हाथ होंगे। अब हम इनसे हिसाब किताब भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। नौमई को GHQ कोर्ट कमांडर हाउस पर कब्जा करने की साजिश की गई। पाकिस्तान की सलामियत को दांव पर लगाया गया। क्या कोई इसका हिसाब मांगेगा? फिर डॉट की 2024 की रिपोर्ट पर बात हो सकती है, तो पहले पिछली की बात कर लें। 2018 की रिपोर्ट का भी ऑडिट कराएं। आप कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें। शोर शराबे से हालात खराब करने की कोशिश ना करें। IMF और धांधली के हवाले से गैर मुल्कियों को खत लिख कर इंतशार फैला रहे हैं। ये लोग गैर मुल्की एजेंडा पूरा करने पर लगे हुए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन खवातीन के नाम। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद। खवातीन की अजमत को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 मार्च 1975 को बाकायदा तौर पर खवातीन का आलमी दिन करार दिया था। खवातीन कौमों की इज्जत की अलमबरदार। मादरे मिल्लत फातिमा जनाह और बेगम राना लियाकत अली का किरदार। खवातीन के लिए मशाल राह। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान का रोशन चेहरा। आलम इस्लाम की पहली खातून सरबराह और खवातीन के लिए आला मकाम की दलील, बल्कि सीधी अज़्मो हिम्मत का निशान। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक को पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट का एजाज़ हासिल। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद को फर्ज शनासी के एजाज़ में तमगा बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बहादुरी का निशान। खवातीन के हुकूक के लिए कोशां। गूगल ने डूडल भी खवातीन के नाम कर दिया। अगर हम इन कौम की करोड़ों बेटियों को सही मानों में उनको तरक्की और खुशहाली की दौड़ में आगे लेकर आना चाहते हैं, हमें उनको वो वसाइल मुहैया करने होंगे ताकि वो दुनिया की किसी भी सोसाइटी के मुकाबले में हम पल्ला हों। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खातून पाकिस्तान अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाली ख़वातीन में अवार्ड तकसीम किए। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें ख़वातीन आगे बढ़ें और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। SP शहर बानो नकवी ने जान हथेली पर रख कर खातून की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SP शहर बानो के लिए शुरका ने हॉल में तालियां बजाई। हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। इस्लाम में ख़वातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम में ख़वातीन को बहुत अहमियत दी गई है। आइन के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदलिया में ख़वातीन के किरदार पर तकरीब से खिताब।
ख्वातीन को हिरासत करना मेरी रेड लाइन है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी ख्वातीन वज़ीर आला बने, मेरे बाद भी कोई खातून वज़ीर आला पंजाब बने। हर रोज़ ख्वातीन का दिन है। घरों में बैठी ख्वातीन जो खानदान को सपोर्ट करती हैं वो गुमनाम हीरो हैं। मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरी ट्रेनिंग हो गई, मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने। विमेन पुलिस ऑपरेशन और सिक्योरिटी डिवीजन की पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। चाइना चौक, डी चौक पर ट्रैफिक जैम। शुरका के खवातीन के हुकूक के हवाले से नारे, कारदार तारें लगाकर प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। खवातीन पुलिस एहलकारों को भी प्रेस क्लब के बाहर तैनात किया गया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। रमज़ानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की लहर में तेजी। मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.39% तक पहुँच गई। रवा हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, आलू, टमाटर, अंडे, केले समेत कई अशिया महंगी हुई। LPG, पेट्रोल, लकड़ी, बीफ, मटन भी मजीद महंगा। रवा हफ्ते चिकन, चावल, चीनी, गुड़, चाय, ब्रेड समेत 14 अशिया सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगी गाड़ियां अब मजीद महंगी मिलेंगी। हुकूमत ने मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया। 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। 40 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 14 फरवरी को सेल्स टैक्स इजाफे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,793 की सतह पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 24 पैसे की कमी, 279 रुपए 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के बहरी और फजाई जहाज़ों, आबदोजों, एयर डिफेंस रेडार्स ने अमली मुजाहरा किया। दुश्मन के बहरी बेड़े को ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मश्क की गई। नेवल चीफ का ऑपरेशन तैयारियों और मश्क के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सदर पुतिन को मेरा पैगाम है कि हम हार नहीं मानेंगे। यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका नेटो ममालिक का फैमिली मेंबर है जो जमहूरी रियासतों का इत्तेहाद है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। जमहूरियत को अमेरिका और बैरूनी दुनिया में खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब।